हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। यानी कि अगर आपके रिलेशनशिप आप किसी के साथ में हैं तो उनकी तरफ से नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे गाइस। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती मेरी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आप कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप रीडिंग से कनेक्ट करेंगे तो रीडिंग के ज़रिए आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ गाइडेंस, आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ना कुछ जानने को ज़रूर से मिलेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कंप्लीट रीडिंग आपसे मैच करें, कुछ रीडिंग का पार्ट आपसे मैच कर सकता है और कभी कभी पूरी रीडिंग भी मैच कर जाती है। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं और किसकी एनर्जी किससे मैच कर रही है तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइस। आप अपनी पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए लेट्स सी कि क्या एक्शन हो सकते हैं आपकी तरफ आपके पार्टनर के। देखिए, इस इनिशियली मुझे जो दिखा है वो ओम बनते हुए दिखा है। यहाँ पे आप या आपके पार्टनर शिव भक्त हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई ओम चैंटिंग करता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेटर एस की एनर्जी बनी है। लेटर एस, लेटर एच, लेटर आई आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन अभी मतलब मुझे लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। काफ़ी सारे लोगों की सिचुएशन ब्लॉक सिचुएशन भी लग रही है और अगर कम्युनिकेशन गैप भी नहीं है लेकिन पहले जैसी बॉन्डिंग या फिर जो शेयरिंग होती थी ना बातों की, फीलिंग्स की, इमोशंस की, वो अभी नहीं होते हुए मुझे नज़र आ रही है। कई सारे मेरे व्यूअर्स एकदम स्टक कंडीशन में है, ना तो उधर से कोई मूवमेंट है ना आपकी तरफ से कोई मूवमेंट है। तो ये सिचुएशन भी नज़र आ रही है। देखिए, आप कभी-कभी इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा फँसा हुआ महसूस करते हैं, थोड़ा-सा स्टक एनर्जी आई जैसे टाइड अप वाली एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। मेरे व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ कि इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, या फिर कोई रिस्पॉन्स भी है तो बहुत दिनों बाद, या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन आपकी लाइफ में रहती होगी या फिर रही होगी। मेबी आप जिस भी सिचुएशन में हैं या फिर जो भी डिसीज़न लेके आप बैठे हैं उन उसका जो मेन रीज़न है वो यही पर्सन या फिर इस पर्सन की ऑन ऑफ स्थिति ही रही होगी। नंबर 7 की एनर्जी बनी है। देखिए, इस पर्सन की एनर्जी की मैं बात करूँ तो अभी मुझे ये पर्सन है ना विक्टिम मेंटालिटी में लग रहे हैं। विक्टिम मेंटालिटी मतलब इनको लगता है कि आपने इनके साथ में गलत कर दिया या फिर इनके साथ में गलत हो रहा है या फिर टाइम इनका साथ नहीं दे रहा है ना? सिचुएशन इनकी फेवरेबल नहीं लग रही है। लेकिन देखा जाए तो गाइज़ ये हैंग सिचुएशन में खुद भी हैं और आपको भी डाल के रखा हुआ है इस पर्सन ने। ये डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन एक तो ये अपने आप को सेफर साइड लेकर चलते हैं और एक थोड़ा-सा सोशल फ़ियर भी इस पर्सन को हो सकता है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको पता है कि कमिटमेंट इश्यू इन्हीं की तरफ से है, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो इन्हीं की तरफ से हुई है। अगर कुछ कहा-सुनी आप दोनों के बीच में हुई है तो वो इन्हीं की तरफ से हुई है, लेकिन फिर भी ये विक्टिम मेंटालिटी में है ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सनैलिटी है इस पर्सन की कि दूसरों के ऊपर अ हक जमाना, ठीक है, लेकिन खुद अपनी तरफ से कुछ ना देना। इक्वल गिव एंड टेक ये रिलेशनशिप में नहीं रखते हैं। अभी आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। डेफ़िनेटली आपकी बातचीत नहीं हो रही है। ब्लॉक अनब्लॉक का सिचुएशन चल सकता है। किसी न किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो और ये सिचुएशन पहले भी रही होगी गाइस, लेकिन अभी फ़िलहाल भी लग रहा है कि ब्लॉक सिचुएशन करके रखी, या तो आपने परेशान होके इस पर्सन को ब्लॉक करा है या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। नंबर 4 की एनर्जी बनी है। सजिटेरियस राशि बहुत स्ट्रांग हो सकती है। सजिटेरियस एंड लियो राशि आज आपके लिए स्ट्रांग है। देखिए, ये पर्सन एक है ना एंगर वाली एनर्जी नज़र आ रही है। विक्टिम मेंटालिटी में तो है ही, लेकिन थोड़ा-सा ना एंगर इश्यू, गुस्सा भी इस पर्सन को आपकी तरफ आ रहा है। मेबी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको लग रहा है कि आप छुपा रहे हैं इनसे। मेबी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इनको लगता है कि इनको जानना चाहिए और वो आप सामने नहीं आने दे रहे हैं ना। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा गुस्सा भी ये पर्सन हो रहे हैं। थोड़ा-सा ऑलरेडी ये थोड़ा-सा एम्परर वाली एनर्जी आई है, थोड़ा-सा एटीट्यूड और थोड़ा गुस्से वाली पर्सनैलिटी इनकी ऑलरेडी होगी, ठीक है?
नंबर 1 की एनर्जी आई है, नंबर 1, नंबर 11 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 भी आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, ये जो भी पर्सन है, ये कुछ भी शो करें अपने स्टेटस के थ्रू, अपनी स्टोरीज़ के थ्रू, अपने जिस भी जहाँ से भी आप इनको देख पाते हैं या फिर महसूस कर पाते हैं, वहाँ से ये कितना ही शो करें कि ये हैप्पी है, आपकी याद इस पर्सन को नहीं आ रही है ना? आपने जो डिसीज़न लिया है वो इनको भी एक्सेप्टेड है ना? तो ये ऐसा नहीं है गाइस, ये काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है। और अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन अपना सुना दिया है या फिर इनसे मूव ऑन करने का सोचा है या फिर इनसे दूरियां बना के रखी है या फिर आपने ही ब्लॉक करके रखा है इस पर्सन को, तो ये पर्सन इनसिक्योर वाली एनर्जी में है और इसी वजह से इस पर्सन को गुस्सा भी काफ़ी आ रहा है। ठीक है, मे बी ये प्रिटेंड इस तरह से कर रहे हैं, मे बी हो सकता है कि कुछ इस जहाँ से भी ये शो कर सकते हैं ना कि ये खुश हैं आपके बिना, तो ये पूरी ऐसे ही कोई भी चांस नहीं मिस करते हैं जिससे कि आपको जलन हो, आपको जेलस हो, आप इनकी तरफ जो भी मुंह फेर के बैठे हैं या फिर आपने जो ब्लॉक करके रखा है वो आप उनको अनब्लॉक कर दें और खुद आगे से कोई इनिशिएटिव लें। तो ऐसी स्थिति में ये पर्सन है और ऐसे ही आपको प्रोवोक करना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, तो वो ऐसी एनर्जी ये इस पर्सन की निकल कर आई है। तो इस पर्सन की तरफ से एक्शन के लिए हम लोग रीडिंग देखी थी, लेकिन ये पर्सन तो आपकी तरफ से एक्शन है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन या फिर मूवमेंट हो तो ये आगे कुछ करें। ठीक है, ये आगे कुछ करेंगी भी क्या? अगर आपने भी कुछ मूवमेंट या कुछ दिखाया इस पर्सन को ना, ग्रीन सिग्नल दिया, तो ये पर्सन गुस्सा ही करने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ में हो सकते हैं इस पर्सन के डेफिनेटली। देखिए, अगर इस पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है आपको, तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे डेफिनेटली। कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, कोई स्माइलीज इमोजीज सेंड कर सकते हैं जिससे कि शुरुआत हो, आप इनकी तरफ मतलब अपना ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, अपनी लाइफ में मस्त हैं, जहाँ पर भी आप खुश हैं। लेकिन ये छोटा सा मोमेंट इस पर्सन की तरफ से हो सकता है, लाइक जैसे हो सकता है कि आपकी फोटो या फिर आपके पिक्स या फिर आप जो भी स्टेटस डाल रहे हैं उसको लाइक कर देना या फिर ना इस तरह का मूवमेंट इस पर्सन की तरफ से हो सकता है जिससे कि इनका आपका ध्यान है ना, आपका ध्यान इनकी तरफ आप जाए, इस तरह से इनकी तरफ से मूवमेंट हो सकते हैं गाइस। देखिए, अगर कमिटमेंट की मैं बात करूं तो ये पर्सन देखिए कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइड अप है ये पर्सन, ऐसी एनर्जी में नहीं, लेकिन ये इस पर्सन में ना स्टैंड लेने की मतलब हिम्मत नहीं है, या फिर जो सिचुएशन गोइंग विद द फ्लो ये बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं। जैसे चल रहा है चलने दें, यानी कि अगर आपके साथ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है, अगर थर्ड पार्टी में है या फिर किसी और सिचुएशन में है या फिर कोई और थर्ड ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में है, उसके साथ में भी ये बैलेंस करके रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप में अब ऐसा चाहिए कि आप या तो इधर रहेंगे या फिर इधर रहेंगे ना, आर या पार वाली एनर्जी आपको चाहिए। और यही आपका जो भी डिसीजन है इसको सुनकर ये थोड़ा सा ना गुस्सा गुस्सा भी आ रहा है इस पर्सन को, और थोड़ा सा आपसे नाराजगी भी इस पर्सन की मुझे नजर आ रही है। देखिए, मूवमेंट तो होगा इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि आपके बिना इस पर्सन से रहा नहीं जा रहा है और मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली मुझे नजर आ रही है ना। ये एडिक्शन भी फॉलो करते हैं, अगर कोई एडिक्शन इस पर्सन को है तो डेफिनेटली ये पर्सन उस एडिक्शन को भी अभी काफ़ी फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है। स्मोकिंग मुझे नज़र आ रही है कि अगर कोई पर्सन स्मोक ज़्यादा करता है तो डेफिनेटली स्मोकिंग अभी उस पर्सन की ज़्यादा हो रही है। देखिए, अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो एक छोटा सा ही ऑफर, मतलब ये इस पर्सन की तरफ से एक छोटा सा मूवमेंट ही हो सकता है। आप भी वेटिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको भी लगता है कि देखते हैं कि ये पर्सन आपसे कितना दूर, कितने दिनों तक दूर रह सकते हैं, या फिर है ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर से आप दोनों के रिलेशनशिप में आई है, वो कब तक दूर हो सकती है। तो आप भी थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में है गाइस। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट एनर्जी आपने भी इस पर्सन की तरफ से हटा ली है। अगर इस पर्सन की तरफ से छोटा सा भी मूवमेंट हुआ ना, तो आपके लिए ना जैसे ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी हो सकती है। तो आप भी काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जी में है गाइस। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई डिसीजन लिया है इस पर्सन के लिए दूर जाने का या मूव ऑन करने का, सॉरी, तो ये पर्सन को आप भूल चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस पर्सन की तरफ से एक्शन होगा तो आपका भी रिएक्शन डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, लेटर एल बना है गाइस, लेटर एल, लेटर एच, लेटर जी।
आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि इम्पॉर्टेंट हो सकती है आज आपके लिए, ठीक है। तो इस पर्सन की तरफ से ही मूवमेंट होगा। अगर आप थोड़ा सा वेट कर, क्योंकि आप में पेशेंस की कमी मुझे नज़र आ रही है गाइस। अगर आप पेशेंस रख के बैठते हैं तो इस पर्सन की तरफ से ही मूवमेंट होगा। अदरवाइज अगर आपने आगे होकर इस पर्सन से कांटेक्ट कर लिया या फिर इस पर्सन से कोई भी बात कर ली या फिर मैसेज कर दिया ना, तो ये पर्सन का जो इनर फीलिंग है ना, इनर जो इन्होंने सप्रेस करके रखी है किसी रीज़न की वजह से, वो बाहर नहीं निकल कर आएगी। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको इसी एनर्जी में रहना है। यानी कि आपने जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखा है, आपने जो आप ऑब्सेस एनर्जी में नहीं है इस पर्सन के लिए, आप मतलब इस तरह से है कि आप काफ़ी इनके बिना भी खुश है ना, अगर ये शो भी कर रहे हैं आप, है ना, तो आप इसी तरह से करते रहिए गाइस, क्योंकि ये पर्सन जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में है, लेकिन थोड़ा सा ईगो होने की वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी करेंगे गाइस इस पर्सन की तरफ से। देखिए 4 नंबर फिर से दिखा है। आने वाले 4 आवर्स, 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स भी हो सकते हैं अगर नो कांटेक्ट ज़्यादा लंबा चला है, आपका चल रहा है तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। ये पर्सन आपको कोई ना कोई मोमेंट इस पर्सन की तरफ से ज़रूर से दिखेगा। आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन एकदम बेखबर हो गए हैं आपको लेकर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन मिसिंग एनर्जी में है, ठीक है। देखिए चांसेस हैं कि अगर इन्होंने मतलब किसी थर्ड सिचुएशन से निकलकर आपकी तरफ आने का मूवमेंट किया था, तो कोई चीज़ ज़रूर से इनको रोकी है, ठीक है। कोई पर्सन है जो कि नहीं चाहता ऐसा हो, कोई इनका अफेक्शन है, कोई मे बी बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इनके कदम आपकी तरफ आते-आते रुक गए हैं, ठीक है। और वही रीज़न हो सकता है आपके दूर होने का, या फिर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर ब्लॉकेज जो भी बनी है आपके, ठीक है। तो ये उस सिचुएशन को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपसे भी दूर नहीं होना चाह रहे हैं, ठीक है। वापस से आपके साथ में वही रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अब आप इस पर्सन के साथ में गोइंग विद द फ्लो नहीं जाना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। ये एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है, ठीक है। तो गाइज ये ब्लॉक अनब्लॉक का सिचुएशन चलता रहेगा। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो ये पर्सन आपको आने वाले 4 आवर्स में अनब्लॉक कर सकते हैं, और अगर ब्लॉक भी नहीं किया है तो कुछ ना कुछ मोमेंट आपको इस पर्सन की तरफ से देखने को मिल सकता है। देखिए सिचुएशन इस तरह से आप दोनों के बीच में बनी हुई है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार भी है, गुस्सा भी है, एग्रेशन भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन सिचुएशन आप दोनों की ऐसी है कि आप मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता नजर आ रहा है। यानी कि जो रास्ता है एक दूसरे की तरफ जाने का वो स्मूथ नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी एनर्जी में रहना, स्ट्रांग एनर्जी में, तो इस पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा। तो हैव पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और जिस एनर्जी में बने हुए हैं, चाहे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही हो, ठीक है, आप डेफिनेटली अगर ये पर्सन आपको मिस करते होंगे तो टेलीपैथिकली आप कनेक्शन बनी जाता है और आप भी उस पर्सन को मिस करने लगते हैं, अचानक आप ड्रेन होने लगते हैं। तो वो ड्रेनिंग एनर्जी इनको मत शो कीजिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ऐसा होगा, इस पर्सन को लगेगा कि डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में मस्त हैं और कंप्लीटली आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ और बढ़ने दीजिए, थोड़ा सा इनर फीलिंग्स अगर इनकी निकालनी है तो डेफिनेटली आपको इसी एनर्जी में बने रहना है, ठीक है। आप थोड़ा सा और एनर्जी और रेकल से एनर्जी निकालेंगे, फिर इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि अभी ये आपसे क्या चाह रहे हैं ना, कार्ड्स के जरिए देखेंगे। तो एनर्जी देखते हैं पहले, तो क्या एनर्जी बनी हुई है इस पर्सन की। द थिंकिंग वुमेन, देखिए आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, देखिए एनर्जी निकल के आई है, बहुत सोच विचार इनके दिमाग में चल रहा है, कंटिन्यूस सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग सप्रेस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ईगो है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं ये पर्सन। तो एनर्जी ऐसे पर्सन की निकल के आई है जो कि डीप थिंकिंग जिस पर्सन की चल रही है आपको लेकर, और जो भी आप दोनों के बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए डेफिनेटली आप दोनों किसी ना किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और मे बी हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ कनेक्टेड
भी हो सकते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ का भी आपका इस पर्सन के साथ में कनेक्शन हो सकता है। अटैचमेंट, देखिए अटैचमेंट आप दोनों का एक दूसरे से है और इस पर्सन की भी अटैचमेंट वाली एनर्जी निकल कर आई है। तो ये पर्सन जो है ना आपसे अपना अटैचमेंट खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डोर टू वैल्यू, अगर कुछ दूरियां बनी हैं और आपने कुछ अपना इस तरह से ब्लंट रिएक्शन दिया है या फिर आपने ब्लॉक करके रखा है, तो इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है, ठीक है। नंबर 47, नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 31 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। अब देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा, इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। तो कार्ड्स के जरिए देखेंगे कि इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है गाइस। डेफिनेटली जो रिलेशनशिप एकदम खत्म हो गया था वो एकदम से वापस से जीवित हो सकता है, ठीक है। यस, ये जो भी दूरियां बनी हुई ना इस पर्सन को काफी बर्डनाइज कर रही हैं और ये कार्ड आया रिवर्स में, तो ये इस बर्डन से निकलना चाहते हैं गाइस, ठीक है। ये जो आपसे दूरियां बनना, आपसे जो मनमुटाव होना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है जो कि भाग्य को चेंज होने को बताता है। तो डेफिनेटली अभी का जो समय चल रहा है ना वो ऐसा रहने वाला नहीं है। डेथ का कार्ड है, तो डेथ का कार्ड को देख के आपको घबराना नहीं है गाइस। डेथ का कार्ड होता है जो एक नई शुरुआत को भी लेकर आता है, यानी कि पिछला पुराना सब कुछ खत्म होकर एक नई शुरुआत का होना। तो यहाँ पर दो मीनिंग होते हैं, या तो इसी पर्सन के साथ में आपका जो भी मनमुटाव है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा और इसी पर्सन के साथ में आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पर्सन भी जो ऑलरेडी कपल हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं और उनका रिलेशनशिप किसी ना किसी रीज़न की वजह से खत्म हुआ है, उनकी वापस से शुरुआत हो सकती है। वो अपनी फैमिली में वापस से कम बैक कर सकते हैं, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के साथ में उनका वापस से 10 ऑफ कप वाला सीन, यानी कि ऑल खुशियां वाली एनर्जी, बिग हैप्पी चेंजेस वाली एनर्जी आ सकती है, ठीक है। या फिर एक और चांसेस हैं गाइस, अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप काफ़ी बर्डनाइज हो गए हैं, इस रिलेशनशिप से काफ़ी फेडअप हो चुके हैं, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है, यानी कि पुराना सब कुछ खत्म होकर एक नई शुरुआत, एक नई फैमिली, एक नया जीवन साथी आप अपने लिए ढूंढ सकते हैं। तो ये भी चांसेस बन रहे हैं गाइस काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के। तो सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप किस स्टेज पे हैं अभी, है ना। आप अभी भी इस पर्सन की वेटिंग एनर्जी में है या फिर ऑलरेडी मूव ऑन करके आधे रास्ते आ चुके हैं, किसी पर्सन के साथ में है और मे बी कमिटेड किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो कि आपको विथ रिस्पेक्ट कमिटेड रिलेशनशिप देना चाह रहा है, आप उसके साथ में भी मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेथ के बाद में एक नई शुरुआत होते हुए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप काफ़ी बर्डनाइज रह चुके हैं इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। किसी का डाइवोर्स का भी सीन हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि डाइवोर्सी है या फिर डाइवर्सी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये भी चांसेस बन रहे हैं गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन का भी किसी से रिश्ता खत्म होके नई शुरुआत हो सकती है आपके साथ में। तो चांसेस बहुत सारे होते हैं गाइस। दिस इज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं तो किसकी एनर्जी किससे मैच करती है उसके लिए श्योरिटी नहीं होती है। पर्सनल रीडिंग आप मुझसे करवा सकते हैं जिसमें कि आपका ही एनर्जी निकलेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी निकलेगी, सिचुएशन जो है वो ही निकलेगी, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप आप इसको इसी तरह से लेंगे, ठीक है। नंबर 10, नंबर 13 एंड नंबर 10 कंप्लीशन को बताता है गाइस। एंड नंबर 10 3 टाइम 10 आया है जो कि किसी कंप्लीशन और किसी चीज के एंडिंग को बताता है। तो डेफिनेटली भाग्य आपका चेंज होने वाला है गाइस, कुछ ना कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। स्कॉर्पियो राशि काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आई है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है और एरीज, ड्यू, सेजिटेरियस भी है एंड लिब्रा राशि आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। नंबर की बात करूं तो नंबर 11, नंबर 10 10 10 मैंने आपको बताया, नंबर 13 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एंजल्स की गाइडेंस ज़रूर से मैं दिखाऊंगी आपके लिए गाइस कि आपको क्या करना चाहिए। अगर सिचुएशन कुछ भी आपसे मैच कर रही है, रीडिंग आपसे 50% भी मैच करे तो डेफिनेटली गाइडेंस भी आपके लिए हो सकती है। फॉरगिवनेस, देखिए अगर ये पर्सन ही
आपकी तरफ आते हैं तो आपको फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आना है, या फिर ये पर्सन माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, तो ये एनर्जी है। डेफिनेटली अगर ये जेन्युइन फीलिंग लेकर आते हैं तो आपको इनको माफ़ करना चाहिए। बी असर्टिव, आपको असर्टिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। किसी भी पर्सन के लिए और अपनी लाइफ के लिए भी आपको नेगेटिव नहीं होना है। और देखते हैं एंजल्स और क्या आपको एडवाइस कर रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग है, ये किस चीज़ का परफेक्ट टाइम है? विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके सामने सब कुछ खुल के आ जाएगा। अगर ये पर्सन ही ट्रांसफॉर्म होके आएंगे तो डेफिनेटली वो भी आपके सामने आ जाएगा, और कोई नए पर्सन के साथ में आप कमिटेड होना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। आपके अगर हेल्थ इशू चल रहे थे तो वो इम्प्रूव होने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। आपको परफेक्ट टाइम का वेट करना है, नॉट द राइट टाइम। अब मुझे समझ में आया परफेक्ट टाइम का कार्ड क्यों आया। अभी आपको किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंचना है। आने वाले कुछ वीक्स में आपके सामने सिचुएशन खुद सामने आ जाएगी, आपको क्या करना है क्या नहीं है। सिचुएशन फेवरेबल होने पर ही कोई डिसीजन ले, ये एंजल्स की एडवाइस आई है आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए। तो आपके जो भी एनर्जी में आप हैं वो उसमें रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बने रहिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आने वाले टाइम में खुद ही सिचुएशन आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिन्होंने भी किया है ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।